मैसेज करेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दोनों में जो बड़ा अच्छा वर्ड या बार बार इस्तेमाल हो रहा होगा ना, नंबर ऑफ वेज, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस और इस तरीके से वर्ड्स वो यूज कर रहा होगा सवालात में। तो हमने ना तरीके निकालने होते हैं अगर किसी भी चीज को अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ये अलग अलग अल्फाज को इस्तेमाल करेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट समथिंग, टू अरेंज समथिंग। तो ये आपके पास मोटी मोटी चीजें हमेशा हर सवाल में इसको दिख रही होंगी। अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, एक चीज है कॉम्बिनेशन और एक चीज है परम्यूटेशन। ठीक है, इसमें से जो परम्यूटेशन है उसका जो हमारे पास सिंपल सा इस्तेमाल होता है कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन होता है NPR। एन इज द, मतलब बताता हूँ क्या होता है। और कॉम्बिनेशन के लिए हमें इस्तेमाल होता है हमारे पास CR। ये आपने पहले बायनोमियल वाले P1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, NCR। कौन सा कब लगता है ये आपने समझना है। पहली बात तो एग्जाम में सवाल को समझना है कि कौन सा कब लगेगा, ये दोनों साथ ही आता है अमूमन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कब आता है, जब आपके पास वो बोलता है व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट समथिंग। जी तो क्या हो गया? ठीक है, व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट समथिंग, तो उस चीज में आप क्या लगा दो, NCR। सिलेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास तीन बच्चे लेते हैं, एक है मरियम, मैं ले लेता हूँ चला अरहम, और अपना तीसरा बंदा कौन है यहाँ पे, जुरान। हाँ बार बार भूल जाता हूँ, मुश्किल नाम है। अरहम, मरियम और जुरान, मतलब तीन लोग हैं और दो की टीम बनानी है, समझ लो दो दो की टीम बनानी है। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज आर देयर दैट आई कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ टू। तो हो सकता है क्या कि हम जो है मरियम और अरहम की टीम बन जाए, ये एक तरीका हो गया, वन ऑफ द टीम्स दैट कैन बी मेड। दूसरा तरीका क्या है कि मरियम और जुरान की टीम बन जाए, हो सकता है कि अरहम और जुरान की टीम बन जाए। तो ये मैंने क्या किया, सिर्फ सेलेक्ट किया है। तो वही बात हो गई ना, बात तो वही हो ना, अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं किया कि पहले जुरान आया फिर वो आना, मैंने क्या बोला सिर्फ कि हाउ मेनी वेज आर देयर दैट वी हैव टू सेलेक्ट। टीम बनानी है ना, कितनी किस्म की टीम बन सकती है। देयर आर ओनली 3 वेज राइट नाउ कि मेरे पास टीम बन जाए मरियम और अरहम की, मरियम और जुरान की, या फिर अरहम और जुरान की। सो ओनली 3 ऑफ द वेज। तो इसमें हमारे पास सवाल क्या हुआ कि यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन थी। सेलेक्ट इन, मतलब टेल हाउ मेनी वेज यू कैन मेक अ टीम ऑफ टू। तो इस केस में हमने सी का इस्तेमाल किया। और ये सी कैसे इस्तेमाल होगा, सी इस्तेमाल होता है आपके पास एन है और आर है। एन का मतलब होता है टोटल जितना भी आपके पास है, और आर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसी चीज को 3 वेज यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 वेज थे, 3 तरीके थे, दिख क्यों नहीं रहे वहां पर। ठीक है, तो टोटल और रिक्वायर्ड को उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे पास टोटल 3 लड़के थे, 3 बच्चे थे, तो 3C। और फिर हमारे पास कितने की टीम बनाई थी, 2 की टीम बनाई थी, तो 3C2 निकाला। तो 3C2 का आंसर क्या आता है, देखो कैलकुलेटर में 3 आया। तो ये भी इसने कैलकुलेटर करके बता दिया कैलकुलेटर ने कि तीन अगर चीज होंगी, 3 ऑप्शन है, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। 3C2 करेंगे, हमें पता चल गया कि ओनली 3 वेज आर देयर दैट आई कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 2 फ्रॉम 3। ये हमने मैनुअली निकाले कि हाउ मेनी वेज वर देयर टू फॉर्म अ टीम ऑफ 2 फ्रॉम 3। और यही चीज मैंने कैलकुलेटर से भी निकाली। देखो कैलकुलेटर भी हमें वही 3 दे रहा है कि मेरे पास 3 ओवरऑल बंदे थे, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना था। तो 3C2 गया मेरे पास, आ गया हमारे पास इस तरीके। तो ये क्या थी, सिर्फ सिलेक्शन थी। परम्यूटेशन में आ जाता है, अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। अरेंजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आ गया, ये साथ आ गया। अरेंजमेंट भी, और किस तरीके, अब अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है। परम्यूटेशन करता क्या है, परम्यूटेशन जब हमारा सॉल्व करके देता है हमें, तो वो पहले सेलेक्ट करता है, फर्स्ट सेलेक्ट थिंग्स आउट ऑफ, मतलब जितनी भी चीजें हैं ओवरऑल उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको अरेंज भी करता है। अब इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें ना, कि यही है मरियम है, अरहम और जुरान। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 सीट्स हैं, सॉरी 2 सीट्स हैं।
जहां पर इन तीन में से कोई दो बच्चे बैठेंगे। मतलब मेरे पास तीन लोग हैं लेकिन सीट मेरे पास दो हैं, ये हमारे पास दो सीट्स हैं। अब इन पर बिठाना है मुझे, तो यहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं तीन में से दो को सेलेक्ट करूँ कि कोई भी दो आ जाओ और फिर बैठ जाओ। और फिर बिठाने में मुझे अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं जुरान को बिठाऊं या पहले मैं मरियम को बिठाऊं। समझ में आई? तो ये अरेंजमेंट भी हो गई कि पहले कौन बैठ रहा है बाद में कौन बैठ रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, 3P2। 3P2 असल में आंसर आएगा 6। और कैसे आता है? अब 3P और C के अंदर रिलेशनशिप क्या है, ये आपके पास रिलेशनशिप है एन। हाँ कैलकुलेटर में है, P भी है कैलकुलेटर में, C भी है एन। हाँ बताता हूँ। NPR और NCR कैसे रिलेटेड होते हैं कि NPR क्या करता है, NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। इसमें से NCR क्या करता है आपको पता है, ये सेलेक्ट करके देता है, अभी मैंने एग्जांपल बताई थी, ये सेलेक्ट करके देता है। और ये क्या करता है, उसको अरेंज करता है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन NPR एंड NCR। फैक्टोरियल का मतलब तो पता है ना आप लोगों को। फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल सॉल्व करना बताता हूँ। अभी असल में हुआ क्या, 3P2 जब इसने सॉल्व किया कैलकुलेटर ने, तो 3P2 को कैसे सॉल्व किया कि 3C2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। और 3C2 की वैल्यू आपको पता है 3 है, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 टाइम्स 1। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है क्या होता है, फैक्टोरियल भी बताना पड़ेगा। इसका आंसर सॉल्व करो, ये आंसर 6 आ गया। तो असल में पहले इसने क्या किया, पहले इसने तीन में से दो को सिलेक्ट किया। सो देवर हाउ मेनी वेज, 3 वेज दैट यू कैन सिलेक्ट 2 पर्सन आउट ऑफ 3। और फिर हर उनको अरेंज भी करना है। अब अगर समझ लो कि मैं कर रहा हूँ मरियम और अरहम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो तरीके थे इनको बिठाने के लिए। हो सकता है पहले मरियम बैठे फिर अरहम बैठे, फिर हो सकता है पहले अरहम बैठे फिर मरियम बैठे। हो सकता है ना, ये अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास अरहम और जुरान होगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, अरहम जुरान या तो फिर जुरान अरहम। तीसरा केस क्या है, मरियम और जुरान। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हो सकता है मरियम जुरान हो या फिर जुरान मरियम हो जाए। सो हाउ मेनी वेज आर देयर दैट यू कैन अरेंज। टोटल कितना होगा, 6 होगा ना, टोटल 6 हो गया। तो उस वाले केस में हमने क्या किया था, सिर्फ टीम बनाई थी, मतलब दो को सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके उनको अरेंज भी किया। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या चीज, ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप बताता है, ये जो मैंने पर्पल से बनाया है, दिस इज द, तो पढ़ लो अब। ये रिलेशनशिप है बिटवीन NCR और NPR। NPR भी असल में क्या करता है, NPR भी पहले उसमें से सिलेक्ट करता है चीजों को और फिर बाद में अरेंज भी करता है। ये आपके पास सिस्टम है। एक्सक्लेमेशन मार्क बताता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है, ये फैक्टोरियल की साइन है। और फैक्टोरियल करता क्या है, जैसा हम मुझे निकालना है 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। 1 तक सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाता है। हाँ तो 5 टाइम्स 4 क्या होता है 20, 20 टाइम्स 3 60, 60 टाइम्स 2 120, 120 टाइम्स 1 120 आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेटर में भी इसका फंक्शन है 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अगर 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब ये सबको मल्टीप्लाई कर देगा। सही है। तो इसी तरीके से 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा। सिमिलरली जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 2 और फिर 1 तक। और कैलकुलेटर इसको डायरेक्ट करके दे देगा आपको। कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन होता है फैक्टोरियल का, बताता हूँ। फैक्टोरियल है, ये रहा फैक्टोरियल। कहाँ गया, 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गया फैक्टोरियल। ये रहा, इसमें कहाँ है, एक्स के ऊपर है ना सर। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 5 और ये फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं आ रहा, सही है। शिफ्ट और ये एक्स ऊपर वाले जाना, ये रहा। तो फैक्टोरियल आ गया, इसका आंसर भी निकाल दीजिए 120 है। इधर दिखा रहा है इसमें, पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है।
स्क्रीन काट के दे रहा है ये रहा यार 120 5 है ये x minus 1 की पावर शिफ्ट दबा के ले रहा है 5 शिफ्ट दबा के ले रहा है सही है कॉम्बिनेशन। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। सो बहुत ही बेसिक सी, पहले कॉम्बिनेशन को प्रॉपर करेंगे फिर बाद में परमुटेशन करेंगे। आपको मकसद याद होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बनाता है सिर्फ सिलेक्शन करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल है, स्कूल में 7 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। एक स्कूल को सॉरी क्लास लेते हैं, ये क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ मेक अ टीम ऑफ 5 मेंबर। अगर कहता है कि इन टोटल कितना हो गया, 11 लोग है ना, टोटल 11 में से मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है। तो टीम बनानी, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म दिस, हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म दिस। यार बहुत ज्यादा कट रहा है ये तो, 1 मिनट रुकना जरा, मैं इधर प्रोजेक्टर को सही कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप? हाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लिंक चलेगा आपको डायरेक्ट, जो भी तरीका बताया। हो सकता है 3 लड़के हो 2 लड़के, हो सकता है 4 लड़के हो 1 लड़के, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन ना। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, उसको एक साथ जमा करके देते हैं। तो मैं को ऐसे बता, हाँ ये शुगर साहब दिख रहा है, सही है। तो फाइंड हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म दिस टीम। इधर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, ब्लैक आ रही है। सही है, वैसे तो वही चल रहा है। आप लोग वापस ज्वाइन करके देखो। फॉर्म दिस टीम इफ, पहला पार्ट है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन अभी वो लेकर आएगा, रिस्ट्रिक्शन का भी वो बताता हूँ क्या होता है। पहले बोले कि नो रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब है कि 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, उनको बोलो ऐसे कर दें, और 11 में से कोई भी 5 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा। सिर्फ इसमें अब ये समझना, ये टीम बनानी है। अब टीम में कौन पहले सेलेक्ट करना है कौन बाद में सेलेक्ट करना है ये नहीं सोचा ना इसने। ये बोला इसने क्या अरेंज करना है कि जो भी 5 बंदे आ रहे हैं उसको आगे पीछे तो नहीं करना आपने, बस 5 बंदे इकट्ठे करना है। सो हाउ मेनी वेज आर देयर दैट यू कैन सेलेक्ट 11, 5 आउट ऑफ 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 C 5, क्या आंसर आता है 462। तकरीबन 462 अलग अलग किस्म की टीम्स बन सकती हैं, समझ में आई। इस केस में क्या है कि हमारे पास 11 लोग में से 5 को मैं अलग करूं तो 462 वेज आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं कि बोलते हैं एटलीस्ट, मतलब क्या हो सकता है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बोलते क्या है कि अगर ऐसी टीम बनानी है जिसमें फिक्स ये है कि 3 बॉयज हों और 2 लड़कियां जरूरी होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मैंने नहीं देखी। ऊपर वाले केस में क्या था कि कोई भी है ना, कोई भी आ जाएगा, मतलब क्या हो सकता है 5 के 5 लड़के आ जाए। हाँ सी वाला यूज करेंगे। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि 11 के 11 लोग हैं, उसमें से कोई से भी 5 आ जाए। हाँ नहीं, अरेंजमेंट की तो बात आएंगी ना, क्योंकि टीम बनाना है। तो टीम में क्या होता है आपके पास, अरेंजमेंट नहीं है ना, कोई से भी 5 लोग आ जाए, अलग करने हैं उनको। सही है, अब स्क्रीन दिख रही है। और ब्लैक दिख रहा है। नहीं सर, ब्लैक ही है। जूम जूम वाला पार्ट दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा आपका। अब दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। नहीं। अब तो दिख रही है उसको। हाँ आ गई आ गई।
सर शुरू से सब बता रहे हैं। हाँ बताता हूँ। सही, सवाल क्या था आपके पास? इसने बोला था कि एक क्लास है जिसमें 7 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो टोटल हमारे पास 11 लोग हैं एक क्लास में। अब बोले कि उस क्लास में से 5 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है, कोई से भी 5 आ जाए। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज आर देयर दैट यू कैन फॉर्म दिस टीम इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि 11 में से कोई से भी 5 आ जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं दी। तो हमने क्या किया, 11C5 किया। सी क्यों लगाया? क्योंकि हमने सिर्फ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अरेंज नहीं करना, 5 लोगों का आगे नहीं करना हमने। कोई से भी आगे पीछे हो सकता है, मसला नहीं है उसका, टेंशन नहीं है, बस आपने सेलेक्ट करना है। तरीके बताने कि कितने तरीके ऐसे हैं कि 5 लोगों की टीम बने। तो आपने 11 टोटल लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना था, तो 11C5 कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर हमेशा 3 लड़के हों, फिक्स है 3 लड़के होने चाहिए और 2 लड़कियां होनी चाहिए। देखो टीम 5 की बन रही है लेकिन 3 लड़के और 2 लड़कियां। तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा कि हमारे पास टोटल लड़के कितने थे? 7 थे। 7 में से कोई से भी 3 आ जाए, 7C3 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय लड़कियां कितनी थी? 4। 4 में से कोई से भी 2 आ जाए, तो ये हमारे पास जो आंसर देगा ये मुझे क्या देगा? निकाल के बताओ क्या आंसर आता है? 41। 41 आंसर आ गया। अभी प्लस वाला बताता हूँ क्या होता है। जब तक एक कंप्लीट पूरी टीम बन रही है ना, देखो 3 लोग यहाँ से लड़के में से आए थे और 3 लड़कों और 2 लड़कियां में से आए थे, तो एक कंप्लीट टीम बनी। जब तक एक कंप्लीट काम चल रहा होगा ना, तब तक आप मल्टीप्लाई करते हो। जब आप दूसरी पॉसिबिलिटी देखोगे ना, जैसे अभी करवाता हूँ, तब आप ऐड करते हो इसके अंदर। ये वाली चीज समझ में आ गई कि 3 लड़के थे तो इसका मतलब है 7 लड़कों में से 3 आएंगे, 2 लड़कियां थी तो 4 लड़कियों में से कोई भी 2 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 41 आएगा। तो नो रिसेशन का हमेशा ये कम होगा। क्यों? इसलिए नो रिस्ट्रिक्शन में सारी पॉसिबिलिटीज आ गई थी और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दी कि 3 लड़कियां और 2 लड़कियां, तो नो रिस्ट्रिक्शन हमेशा सबसे ज्यादा होगा। ये भी याद रखना, आप समझने वाली बात है, सही है। फिर हो सकता है बोलता है नेक्स्ट पार्ट में एटलीस्ट 4, एटलीस्ट हाँ 4 बॉयज। अब एटलीस्ट 4 बॉयज का आपको मतलब पता है। एटलीस्ट 4 बॉयज का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 4 लड़के। अब कम से कम 4 लड़के का मतलब क्या है कि 4 या फिर 5 भी हो 4 भी सकता हो है ना, सकते, 5 5 भी हो सकते। तो हमारे पास इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। हो सकता है कि 4 बॉयज और 1 गर्ल हो, और हो सकता है कि पांचों के पांचों बॉयज हो जाए। तो ये दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों किस्म की टीम बन सकती है हमारे पास ये। तो लेफ्ट वाला जो टीम थी उसको मैं पूरा फॉर्म करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, राइट वाले के साथ फिर मैं निकाल के फिर ऐड करूंगा मैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 लड़के थे, 7 लड़कों में से 4 को चूज करना है, 7C4 मल्टीप्लाई बाय 4 लड़कों में से कोई एक आ जाए, 7C1 प्लस ये एक टीम बन गई। दिस वाज वन ऑफ द वेज। एटलीस्ट 4 का था ना इसमें, एटलीस्ट 4 बॉयज। अब पांचों बॉयज का क्या हो जाएगा? 7C5। इनको ऐड कर दो, देखो क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर कर जाए? क्यों लिख भी नहीं रहे? लिख तो रहा हूँ मैं, लेकिन आप नहीं लिख रहे। फॉर्मूले तो लिखो कम से कम। 161। देखो ये भी 1 ये भी 462 से कम ही आया, क्योंकि ये भी एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन ही डाली थी ना इसमें, सही है। अब इसमें और क्या वेरिएशन ला सकता है? इसमें वो वेरिएशन ला सकता है कि वन ऑफ द बॉयज इज द कैप्टन एंड विल बी इन द टीम। मतलब एक अगर लड़का ऐसा है जो कि फिक्स हो गया है क्योंकि वो कैप्टन है, ठीक है, अब वो तो टीम के अंदर होगा ही होगा, समझ में आई? तो हमारे पास एक जो बंदा था वो तो फिक्स हो ही गया। लोग कितने रह गए पीछे? टोटल लोग की बात हो रही है, टोटल 11 थे पहले, एक तो फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, वो टीम के अंदर आई। 10 बचे ना। अब 10 में से कितने लोग आ सकते हैं? 4 आएंगे, क्योंकि एक 4। बंदा फिक्स हो गया था। सही है, समझ में आया? तो ये इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सवाल समझ में आएगा तो आगे करोगे ना। सर एक जिसका आंसर दफा आ रहा वहाँ है पे 2 समझा दें। 1 1, मतलब इसमें सवाल ऐसा क्या है इसमें कि हमारे लड़कों में से कोई एक ऐसा लड़का था जो कि कैप्टन बन गया, कैप्टन फिक्स है। अब उसका तो पता चल गया ना कि वो तो टीम में हो गई क्योंकि वो कैप्टन है, ठीक है।
तो हमारे पास टीम में जगह ही 4 बची अब, क्योंकि एक कैप्टन था। तो अब हमारे पास लोग कितने बचे टोटल? पहले 11 थे, उसमें से एक बंदा फिक्स हो गया, तो अब 10 लोग बचे। अब 10 में से कोई से भी 4 आ जाए ना, एक बंदा फिक्स है और बाकी जितने बचे 10, उसमें से कोई से भी 4 आ जाएंगे, तो टीम हमेशा 5 की बनेगी। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 211 आ गई। सही है, दिस वाज वन ऑफ द वेज। इजी है तो आता है। इसमें क्या वेरिएशन है कि एक और फाइनल थोड़ा सा और घुमाए, तो कहता है कि a girl refuses to be on the team if a particular boy is on the team. तो बॉय आएगी या तो गर्ल आएगी। अब बोल रहा है कि आप क्या पॉसिबिलिटी थी। अब हमारे पास ये सवाल बड़ा अच्छा है। टोटल आपने 5 ही चूज करना है आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब आपके पास एक ऐसी स्पेशल लड़की है, तो उस लड़के के साथ एक स्पेशल लड़का है दूसरा, उसके साथ जाना ही नहीं है, मना कर दे। तो क्या हो सकता है कि वो एक वाली लड़का लड़की होगा तो लड़की कम हो जाएगी, लड़की होगी तो लड़का कम हो जाएगा, मतलब सेम होगा दोनों का। हाँ हाँ ऐसे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो वो लड़की आ गई, अगर हमने लड़की को फिक्स कर दिया, वो वाली लड़की आ गई, सही है, तो अब वो लड़का नहीं आ सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो लड़का आ जाए और लड़की नहीं है, या तो फिर ना वो लड़का है और ना वो लड़की है। समझ में आया? इसने बोला था कि एक ऐसी लड़की है जो किसी एक पर्टिकुलर लड़के के साथ मना कर दिया, नहीं आ सकती, कि अगर वो लड़का होगा तो लड़की नहीं आएगी। क्या हाँ, वाले निकाल मैंने खाया। एक अगर वो लड़की आ गई तो लड़का नहीं आएगा। तो बीच में क्या लगा हुआ है कि अगर लड़का आ गया तो लड़की नहीं आएगी, और अगर या तो फिर दोनों ही नहीं आए, टीम में आए ही नहीं दोनों, तो अब इन तीनों का मुझे, इन चारों का, इन तीनों केसेस में मुझे निकालने पड़ेंगे। तीनों 5 की टीम बनेगी। अगर वो लड़की आ गई फिक्स है, मैं लेफ्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, अगर वो लड़की फिक्स हो गई तो उसको मैं 1 कर देता हूँ, सही है। और पीछे लोग कितने रह गए? 10 रह गए लिस्ट, जिसमें से एक वो लड़का स्पेशल वाला जो है वो भी नहीं आ सकता, तो कितने लोग रह गए? 9 रह गए अब। तो 9C4, टीम टोटल तो 5 की बनेगी ना। फिर दूसरे केस में अगर वो लड़का आ गया, फिक्स है हो गया, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, लड़की नहीं आएगी, तो टोटल अब कितने लोग रह गए? 9 रह गए। 9C4 7 क्यों होगा? टीम कितने की बनानी है? टीम तो 5 की बनेगी। वही 7 है तो why did you write 9? बाकी जितने भी लोग हैं उसमें से आ सकते हैं ना, उसमें थोड़ी मसला है। बाकी जितने लोग रह गए उसमें से आएंगे ना। पहली अगर लड़की आ गई, पीछे लोग कितने रह गए? 10, सही है, और उसमें से वो लड़का है उसको निकाल दो, वो नहीं आ सकता, तो 9 लोग रह गए। फिर ना लड़की है ना लड़का है, तो हाउ मेनी, कितने रह गए? 9C5। 9C5, वो लड़का भी निकाल दो, वो लड़की भी निकाल दो, कितने लोग रह गए? 9 रहेगा ना। 11 वाला गया और 10 वाला गया, 1 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ना लड़की है ना फिक्स वाला कोई मामला ही है। हाँ, उन दोनों को मैंने निकाल दिया, तो जितने लोग रह गए उन सब में से कोई से भी 5 आ जाए, तो 9C5, तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा? ऐड। ये भी तरीका है, आप चार्ट बना लो, सही है। इसको कैलकुलेटर में चलाना है, कैलकुलेटर लगाओ क्या आंसर आता है, तो ये भी 462 से कम आएगा, नो रेजिस्टेंस से कम आना चाहिए ना। थ्री 78 टोटल सबका मिला कर आ गया। मतलब these are the ways ना। दो चैप्टर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल इज टू बी चूजन। चूजन जब भी लिखा होगा ना, जब भी सिलेक्शन लिखा होगा या चूजन लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या लगेगा, सी ही लगेगा। चूजन सिलेक्शन, ये मतलब यहाँ पे लगेगा एनसीआर। कितने लोग हैं, फ्रॉम 4 men एंड 11 वुमेन, तो टोटल हमारे पास कितने, 15 लोग हैं, और टीम बनानी है 6 की। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 बी चूजन इफ इट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 1 मैन। मतलब सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए, मतलब आदमी टोटल कितने, 4 हैं, उसमें से कोई सा भी एक आदमी आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4C1। सही है। बाकी कितने औरतें हैं, 11 हैं, उसमें से कितने आ जाएंगी, 5 आएंगे ना, ताकि टोटल 6 की बन जाए। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एक आदमी चाहिए था, उन 4 में से कोई भी एक आ जाए तो 4C1, और बाकी औरतों में से कोई भी 5 आ जाए तो 6 की टीम बन जाएगी। कैलकुलेटर चला लो। तो 2 मार्क का आपको बस ये 2 मार्क मिल गया आपको। इंग्लिश समझ में आई तो सवाल हो जाएगा। तो जितनी तब अगर सवाल समझ नहीं आया ना, सवाल को बार बार पढ़ो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल। हाँ 1848। बाकी कैलकुलेटर काम है। पार्ट बी, 2 of the 11 women are sisters Jane and Kate। सही है। इन हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज कैन अ ग्रुप ऑफ, उन 11 औरतों में से दो हैं वो बहनें हैं। सही है, पूरा उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दिया। इंग्लिश नहीं आती क्या। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 बी चूजन इफ जेन एंड केट कैन नॉट बोथ बी इन द ग्रुप। मतलब वैसा ही सवाल आ गया कि दोनों साथ नहीं हो सकते। तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। क्या बोलेंगे अगर जेन आ गई, या फिर केट आ गई, या फिर दोनों ही नहीं आए। सही है। तो इस केस में अगर जेन को मैंने डाल दिया तो एक ये तो फिक्स हो ही गई, ठीक है मान। बाकी लोग कितने रह गए, 13 लोग रह गए ना। 14। हाँ 14 में से जेन तो फिक्स हो गई ना, 13 रह गए, और केट नहीं आ सकती, तो कितने हो गए, 12। अगर नहीं जेन ना, आएगी तो केट नहीं आ 15 सकती बंदे ना। ना। टोटल 15 है। अच्छा टोटल 15 है, सही है सही है, टोटल 15 है, तो 13 रहेगा ना फिर, और 13 में से कोई से भी 5 आ जाए। सिमिलरली सेम इसका भी यही बनेगा। और इस केस में क्या है कि जेन और केट दोनों ना हो, तो हमारे पास 13 ही रहेगा ना। 13C6, 13 ना, 15 है उसमें, तो दोनों जेन और केट दोनों निकाल दे। 1742। सही है, सिंपल, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सर बट the question था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि B का है या C का है। ये तो मैं कह रहा हूँ आप सवाल पढ़ो, समझो कि वो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, या सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन होगी तो मैं P करूंगी। सी लगाओगी सिलेक्शन में, सिर्फ सी। A bag contains 12 marbles, total 12 है, each of a different size. 8 of the marbles are red, 4 of the marbles are blue. Information सारी इसने दे दी है। इसको सेलेक्ट करने 5, और होना क्या चाहिए, सिलेक्शन ही होगी ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन, इसमें भी सी होगा। अभी करवा ही सी रहा हूँ। एटलीस्ट 4 marbles of the same color। अच्छा सवाल है। एटलीस्ट 4 marbles of the same color क्या मतलब हुआ, कम से कम। हाँ बोलो। 4 मार्बल सेम हो, 8 डिफरेंट हो। हाँ नहीं, कम से कम 4 ऑफ सेम कलर। मतलब 5 भी हो सकते हैं ना। हाँ 5 ऑफ द सेम कलर भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं आपके पास 4
रेड आ जाए और एक ब्लू आ जाए, सही है। हो सकता है आपके पास 4 ब्लू आ जाए और एक रेड हो जाए, और इसने कहा था ये एटलीस्ट आ गया ना, मतलब 4 कलर्स का आ गया, 4 ऑफ द सेम कलर। अब क्या बोला है, 5 भी हो सकता है ना, तो पांचों सेम होने की क्या है कि पांचों के पांचों रेड हो जाए। हाँ, फिर पांचों के पांचों एक read पांचों के पांचों ब्लू तो हो नहीं सकते क्योंकि 5 है ही नहीं ब्लू। हाँ, एटलीस्ट 4 ऑफ द सेम कलर, सवाल समझो, एटलीस्ट 4, 4 ऐसे होने चाहिए सेम कलर के। तो 4 मैंने कर दिया, 4 रेड 1 ब्लू, तो 4 सेम कलर के हो गए। 4 ब्लू 1 रेड, अगेन 4 एक ही कलर के हो गए। फिर इसमें मतलब था एटलीस्ट 4, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 4, 5 भी सेम कलर के हो सकते हैं। तो पांचों सेम कलर के होने का क्या है कि पांचों रेड हो जाए, वो आ जाएगा। लेकिन पांचों ब्लू हो ही नहीं सकते क्योंकि ब्लू हैं कितने, ब्लू हैं ही 4। तो दीज आर द 3। पांच एटलीस्ट क्या ना, एटलीस्ट का मतलब 4 हों सेम कलर के, या तो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं सेम कलर के। तो 4 से ज्यादा में 5 सेम कलर के होगा। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 8C4 मल्टीप्लाई बाय मार्बल्स 4C1, ये हो जाएगा 4C4 मल्टीप्लाई बाय 8C1, और ये हो जाएगा 8C5। ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, सही है। बाकी कैलकुलेटर का काम है। किसी को कोई सवाल है, 4 मार्क का था ये। सही, समझ आ गया, क्लियर है। सर ये आपने 8C4 और उसके बाद क्या लिखा है? 4C1। 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 4 ब्लू में से कोई सा भी एक आ जाना। सही सही सही, ठीक है ठीक है। ये थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ा दी है। और सवाल क्या कह रहा है, भाई पेंटिंग तो फिर से 2 ही करने हैं एटलीस्ट, मतलब एक करने या 2 करने हैं। और फिर गिटार्स एक करने हैं, एक करने हैं। सवाल में देखा 8 पियानिस्ट हैं, 4 गिटारिस्ट एंड 6 वायलिनिस्ट जो भी हैं। 7 सेलेक्ट करने हैं इन सब में से, और किस तरीके से सेलेक्ट करना है ये भी इसने बता दिया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पियानिस्ट तो होनी चाहिए, कम से कम 2 पियानिस्ट होने चाहिए, 2 से ज्यादा पियानिस्ट हो सकता है, कम से कम 1 गिटारिस्ट होने चाहिए, और वायलिनिस्ट जो है वो गिटारिस्ट से ज्यादा होने चाहिए। तो इसके सारे हम पहले कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो जो आ सकते हैं, फिर बाद में हम सी लगाते हैं। मोर वायलिनिस्ट देन गिटारिस्ट, पहली बात तो इसने एटलीस्ट 2 पियानिस्ट कहा था, तो 2 पियानिस्ट रख दिया हमने, सही है। एटलीस्ट 1 गिटारिस्ट कहा था, तो 1 गिटारिस्ट रख दिया। कितने लोग रहे, 4 लोग रह गए ना। पियानिस्ट ही है भाई, पेंट कहाँ से आ गया, ठीक है, सही है। और वायलिनिस्ट कितने रह गए, 4 लोग और आ सकते हैं ना, तो 4 वायलिनिस्ट आ गए। हाँ, अब ज्यादा भी हो सकता है, अब उसको बढ़ा देते हैं। अब हो सकता है कि 3 पियानिस्ट आ जाए, एक ही गिटारिस्ट आए, और 3 वायलिनिस्ट आ जाए। और क्या हो सकता है कि 4 पियानिस्ट आ जाए, एक गिटारिस्ट आए, अभी नहीं 5-6 होंगी, देखते हैं। एक गिटारिस्ट और 2 वायलिनिस्ट, मुझे वायलिनिस्ट को भी गिटारिस्ट से ज्यादा रखना है ना, मसला ये है। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 पियानिस्ट ही रखते हैं, गिटारिस्ट बढ़ाते हैं, 2 गिटारिस्ट और 3 वायलिनिस्ट, अभी भी वही है ना, तो ये भी फॉलो कर रहा है, मेरे स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए जितने भी आ रहे हैं। अब अगर मैं बढ़ाता हूँ 2 पियानिस्ट, 3 गिटारिस्ट करता हूँ, तो वायलिनिस्ट कम हो जाएंगे, देखो 2 हो जाएंगे, तो ये वाला तो हमारे काम का ही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एक और क्या कर सकते हैं हम, 3 पियानिस्ट रखें और 3 गिटारिस्ट रखें, तो भी एक ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे पॉसिबिलिटीज हो गई।
मेरे ख्याल से ये सारी हो गई हैं, जिसमें जो कि हमारी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हैं। और कोई बाकी है, किसी का कोई दिमाग चल रहा है तो बताओ। यार आप बहुत कंफ्यूजन करते हैं यार, मैं कंफ्यूजन क्या है? हमें कंफ्यूज कर दिया। आप मेरी सुन लो या अपने तरीके से कर लो, मेरी भी सुन रही हो अपने तरीके से भी कर अपने लियो तो तरीके से नहीं, मेरी वेट है। करो फिर, करो करो। अब सेलेक्ट करना है हमको। तो 5 पियानिस्ट है, सॉरी 8 थे, 8C2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C4, सिमिलरली 8C3 4C1 6C3 8C4 4C1 6C2, समझ में आ रहा है? और ये 8C2 4C2 और 6C3, इन सब में 7 लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं। 2 1 4 जो है वो 7 हो गए, 3 1 3 7 हो गए, 4 1 2 7 हो गए। जो भी आंसर आ रहा है उसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सही समझ में आया? ये 13720 ये आंसर आ रहा है भाई, पक्की बात है। सही है, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, हाँ ये ऐड हो जाएगा, ये बीच में ऐड हो जाएगा। सही है, सारे ऐड हो गए। तो इसको यहीं पे रखते हैं, अब आप लोगों की बारी है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, 5 से आप में करो।